Hello students, welcome to CR Intern School online classes. Dear student, today we will discuss lesson number 5, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिसका पार्ट 1 आपके पास जा चुका है, पार्ट नंबर 2 हेयर. देखिए इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे. आज हम इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे. जो टॉपिक नंबर 1 था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मीन्स गेनिंग रेशो ऑब्लिक. देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के 2 कंसेप्ट हैं इसके अंदर. कंसेप्ट नंबर 1, ईजियर है ए बी सी आर पार्टनर, सी द रिटायरमेंट 3:1 रेशो. तो हेयर इज द न्यू रेशो ए बी 3:2. दिस इज द कंसेप्ट नंबर 1. बी रिटायरमेंट 3:1 होगा, ए रिटायरमेंट 2:1 होगा. तो दिस इज द कंसेप्ट नंबर 1. सेकेंड, ए बी सी आर पार्टनर 3:1 666. सी द रिटायरमेंट पर्सन. सी शेयर विल टेक ए एंड बी रेशियो 2:1. तो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2/3 एंड 1/6 मल्टीप्लाई 1/3. जो मल्टीप्लिकेशन आए वो ए और बी में ऐड कर देंगे. दिस इज यूर न्यू रेशियो. ओके, तो ये 2 कंसेप्ट ऑन बोर्ड में आपके, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है रिटायरमेंट में. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो होता है, यू नो वेल. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. जस्ट इन द रिवर्स. सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. इज दैट क्लियर. तो ये तो कंसेप्ट रिगार्डिंग बात थी. अब हम चलो इलस्ट्रेशन लेते हैं. आज हम लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5. चौथी इलस्ट्रेशन 5 में क्या है, बहुत ईजियर है, लेसन है, आसानी से समझिए. कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. 1/4 माई व्हाट्सअप नंबर, लास्ट में मैं बताऊंगा आपको. 1/4, 2/5 एंड 7/20. तो हेयर इज द पार्टनर ए बी एंड सी. रिटायरमेंट कौन हो रहा है, ए रिटायरमेंट हो रहा है. तो ए शेयर 1/4. बी और सी ने इस शेयर को टेक किया 1:2 में, बी ने और सी ने. तो 1/3 एंड 2/3. ओके, तो देखो एक का जो शेयर था, नोट करना, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/3. 1/12 टेक ए ने किया, बी ने लिया. ए का जो शेयर था वो किसने लिया, बी ने, 1/12. और 1/4 का 2/3, 2/12 किसने लिया, सी ने लिया. तो बी का पहले कितना था, 2/5, ले कितना लिया, 1/12. एलसीएम 60, 24 प्लस 5 29/60. सी के पास क्या था, 7/20, ले कितना लिया, 2/12. 12 और 20 का एलसीएम कितना आ रहा है, 2/20, 2 6 60, 21 प्लस 10 31/60. तो देखो 29:31. दिस इज योर न्यू रेशियो. ओके, समझ में आ गया, बहुत ही ईजियर था. चलो एक आध इलस्ट्रेशन और लेते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 7 इलस्ट्रेशन देखना समझना. इस इलस्ट्रेशन में दोनों बातें हैं, रिटायरमेंट भी है और एडमिशन भी है. हमने एडमिशन का कंसेप्ट पढ़ा था लास्ट, रिटायरमेंट. तो बोथ आर इंक्लूडेड हियर. कोई पजल्ड होने की आवश्यकता नहीं है. पहले रिटायरमेंट कर लेंगे, फिर एडमिशन कर लेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा. सवाल क्या है, देखिए ध्यान से सुनो. ए बी सी आर पार्टनर, इज दैट क्लियर. लिख लीजिए. ए बी सी का रेशियो क्या है, 7/15, 1/3 एंड 1/5. इज दैट क्लियर. हुई द रिटायरमेंट. इसमें बी रिटायरमेंट हो रहा है, ये बी रिटायरमेंट है. ए और सी ने इसका जो रेशियो है वो 3:2 में टेकन किया है. सवाल ऑन बोर्ड ये आ चुका है, तो पहला कंसेप्ट तो आ लिया. चलो जी अब हम निकालते हैं. बी तो जाएगा. बी का शेयर कितना था, 1/3. ए ने लिया 3/5, तो 3/15.
1/3, 2/5, 2/15। ए के पास पहले कितना था सर 7/15, उसने ले कितना लिया 3/15, तो कितना होगा 10/15। सी के पास क्या है पहले 1/5, ले कितना लिया 2/15, एलसीएम 15, 3 प्लस 2 5/15, तो 10, 5, 2:1। बताओ यहाँ तक का कंसेप्ट, यहाँ तो रिटायरमेंट था सर, अभी लास्ट क्या था कुछ सेम डिट्टो, यहाँ तक तो वैसे का वैसा है, तो मिक्सअप मत कीजिए। अब सवाल को बिल्कुल क्लियर आएगा, बी तो गोवेंट कौन, बी तो जा चुका है, तो फिर अब बच कौन गया ए और सी, और उनका रेशियो क्या है 2:1। चलो अब सवाल में दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, चलो जी क्या है, ए और सी रेशियो क्या है उनका 2:1। उन्होंने डी को पार्टनर मिलाया, अब एडमिशन की बात आ गई। डी क्या आ रहा है, डी लेगा एडमिटेड कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/3 के लिए। डी ने जो ये शेयर लिया है वो ए से लिया है, कितना लिया है 1/4 ऑफ विच गिवन बाई ए। इसका 1/4 ए ने दिया, नोट करना, 1/3 का 1/4, 1/12 ए ने दे दिया, तो ये तो कन्फर्म हो गया 1/12 दे दिया। शेयर तो 1/3 दे रखा डी को, तो खाली 1/12 ही मिला अभी तो डी को, और वो ए ने दिया है आपको पता लगा, तो 1/3 में से 1/12 लेस कर दीजिए, एलसीएम कितना आएगा 12, 4 माइनस 1, 3/12 किसने दिया फिर 3/12 ए और सी ने कहा बराबर बराबर दिया है, तो 3/12 का 1/2 3/24, और 3/12 का 1/2 3/24। तो आप कह सकते हैं 1/8 ए ने दिया और 1/8 ही सी ने दिया। तो सी ने तो खाली एक बार दिया अपना शेयर, ए ने तो पहले भी दे रखा है 1/12, 1/12 ये दिया, 1/8 ये दिया, एलसीएम 24, 2 + 3, तो 5/24 किसने दिया ए ने दिया, और सी ने कितना दिया 1/8। ठीक है, तो 5/24 और 1/8। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ए ने डी इज द 3/12, ए और सी ने जो 2/3 का, अब था कितना कितना सोचो, ए के पास कितना है नोटेड करो, ए के पास सर 2/3 था, इसमें से 1/12 यहाँ दे दिया इसने, और 1/8 यहाँ दे दिया, तो ए के पास क्या बचेगा 24 एलसीएम 16 माइनस 2 माइनस 3, तो कितना बच गया 11/24। बताओ एक का आंसर तो एक का तो आ गया। तो सी के पास क्या था पहले 1/3, उसने कितना दिया 1/8, इसका एलसीएम 24, 8 माइनस 3 तो 5/24। अब नोटेड करना, ध्यान से देना, एक का 11/24, बी का 5/24, तो फिर सी का क्या है, सी का है 1/3, सी तो वो 1/3 भाग के लिए आया था, तो रेशो क्या आ जाएगा 11, 5 और 8। बताओ आई बात नहीं समझ में, बोलिए, अरे बोलो। इसको आप चेक पॉइंट पे भी डाल सकते हैं, 5/24 और 1/8 का जोड़ 1/3 आना चाहिए। चलो प्रूव करते हैं, 24, 5 + 3 8/24, और 8/24 कितना होता है 1/3। इज दैट क्लियर? 7th क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। आई होप दैट आपको समझ में आएगा। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, रिटायरमेंट का समझ में आ गया था, एडमिशन में फिर देखिए, ए सी है 2:1 आ रहा था, डी एडमिटेड हो रहा है 1/3 के लिए आ रहा है, डी 1/3 भाग के लिए आया, कहता ए ने अपने हिस्से का 1/4 पहले दे दिया डी को, तो 1/3 का 1/12 दे दिया। दिया कितना था डी को 1/3 दिया था, 1/3 में से 1/12 तो उसने गिवन कर दिया इन्हें, तो फिर 3/12 किसने दिया, कहता ए और सी ने दिया। कैसे दिया, बराबर बराबर दिया, तो 3/12 का 1/2 3/24,
3/24, 3/24 को आपने कैंसिल कर दिया, 1/8 आएगा। तो 1/8 कहाँ से लिया? ए और सी से डी ने लिया। तो ए के पास अब क्या बच गया सोचो, 2/3 था, 1/12 यहाँ दे दिया, 1/8 यहाँ दे दिया, तो बाकी बचा हुआ ए के पास होगा। सी के पास क्या था? 1/3, इसने कितना दे दिया? 1/8, उसके पास ये होगा। तो 11/24, 5/24 और 1/3, 11, 5 और 8। तो हेयर इज द मे बी दैट इलेक्शन नंबर 7। ओके, नेक्स्ट आ रहे हैं क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑफ द गेनिंग रेशियो। चलो गेनिंग रेशियो के कुछ इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं गेनिंग रेशियो क्या है। गेनिंग से मतलब क्या है? गेनिंग क्या होता है? गेनिंग का मतलब होता है जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो उसके शेयर को एक्वायर किया जाता है। एक्वायर बाई द रिमेनिंग पार्टनर इज कॉल्ड द गेनिंग रेशियो। तो वर्ड क्या है? दिस इज द एक्वायर। क्योंकि जाने वाले का हिस्सा ए बी सी पार्टनर है, आपने अभी किया, सी जा रहा है, तो उसके हिस्से को किसने टेकन किया? ए और बी ने, तो एक्वायर किया, इसे कहते हैं गेन। तो गेनिंग का वर्ड समझ में आ गया। तो गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, अब एक डिफरेंस पढ़ते हैं हम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो? देखिए कैसे, कोई वो नहीं है, आराम से पढ़िए। सैक्रिफाइस में क्या है? जैसे मीनिंग में अगर बात करते हैं, सैक्रिफाइस में कहता है कि वो अपना हिस्सा सैक्रिफाइस्ड करेगा। किसके फेवर में? जो एडमिशन हो रहा है। और इसमें क्या करेगा? एक्वायर करेगा। किसका शेयर? अभी मैंने बताया था। तो पहला मीनिंग समझ में आ गया। नंबर 2 फॉर्मूला इसका क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसका फार्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नोट ए रट्टाफिकेशन, समझना। व्हेन कैलकुलेटेड, इसको कब ज्ञात किया जाता है? कैलकुलेट क्यों करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं हम सैक्रिफाइस रेशियो को। देखिए, जब लेसन नंबर एडमिशन का पढ़ा है तब इसको निकाल रहे हैं। तो इसमें किस में निकाल रहे हैं? रिटायरमेंट में। क्या पर्पज है निकालने का? गुडविल जो ट्रांसफ़र होगी, जो ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस में होती है, और इसमें भी गेनिंग में भी किस में होती है? गुडविल जो लेकर जाएगा जाने वाला पार्टनर, वो गेनिंग रेशियो में लेके जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। रिपीट अगेन, मीनिंग सैक्रिफाइस क्या है? सैक्रिफाइस का मतलब है वो अपना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है एडमिटेड पार्टनर, और एक्वायर का मतलब हिस्सा ले रहा है, क्योंकि इसमें पार्टनर बढ़ता है, इसमें पार्टनर घटता है। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और इसका फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कैलकुलेट कब होता है? ये एडमिशन के समय और ये रिटायरमेंट के समय। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा होमवर्क क्या होगा? आपने होमवर्क के अंदर इलेक्शन नंबर 1 to 7 in the practice notebook and 1 to 7 exercise in the fair notebook. Any problem regarding of this concept, please contact my WhatsApp number 9416586639. एंड डियर स्टूडेंट्स, गूगल मीट लाइव क्लासेस का जो शेड्यूल है आपके सामने आ चुका है। प्लीज़ ऑल स्टूडेंट्स गूगल मीट लाइव क्लासेस में ज्वाइन करें। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू।